तो सवाल सिर्फ इतना होता है कि जो मुद्दे उठाए जाते हैं, जो हंगामा किया जाता है, उसका मकसद क्या है? सेंगोल से क्या हासिल हो जाएगा अगर आप हट जाएगा? आपने कहा कि लगा लिया तो क्या कर लिया, हट जाएगा तो आप क्या हासिल कर लेंगे, बता दीजिए जरा। ये विवाद, इस पर बात होगी देश में। एक स्पष्ट है, सेंगोल का किसी राजतंत्र से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, आप लोग बोले, मैं शांति से सुना हूं, आपकी बात का उत्तर दे। मैं बिल्कुल शांति से, चूंकि इसका स्पष्टीकरण आपने कहा कि इसका कोई इतिहास नहीं मिलता है, तो वो भी मुझे बताना है। सेंगोल जो है उसका अर्थ होता है नीति परायणता, सेमई शब्द है, वो इसलिए है कि सब लोग नीति का पालन करें उसमें, इतना ही। अब मैं इनके दूसरे चीज का उत्तर देता हूं, मैं नाम वगैरह सब आ गया है उसमें। ये जो सेंगोल था, ये उस समय के जो व्यक्ति हैं वो आज भी जीवित हैं। जिस दुकान में बनाया गया उसका नाम भी उपलब्ध है, और उन लोगों से उस समय आ भी गया। देखिए मैं बता रहा हूं, तो ये है, अभी बता रहा हूं, ये है वर्तमान चेन्नई तब मद्रास के बुमिडी बंगारू चेट्टी। सुनो दुकान सुनो, दुकान सुनो। इन्होंने कहा कि उसका इतिहास नहीं। देखिए आप टोक रहे हैं, ये गड़बड़। देखिए मैं बता रहा हूं कि भैया कहां, नहीं दो लोग को टोक रहे हैं। आपने कहा कि उसका कोई इतिहास नहीं मिलता है। अरे भाई उस दुकान का नाम है, उस दुकान, अरे भाई उस दुकानदार के पास उसकी तस्वीर है देती हुई, उसके पास रिसिप्ट है, सारे द हिंदू अखबार में छप चुके हैं। ऐसे नहीं, ऐसे देखो सुचरिता, आप इस समय आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए, कर रहे हैं। अब मैं फैक्ट रख रहा हूं तो मुझे रोका जा रहा है। जरा मैं देश को सुना देता हूं। देखिए आपसे लड़ाई नहीं है। नेहरू जी मतलब मैं वो भी बता भाई। ऐसा एक सेकंड, महाभारत है, महाभारत में भाले तीर सब चलते हैं, लेकिन वो भाले तीर ना शाब्दिक होते हैं, शब्दों वाले भाले तीर होते हैं। तो इसीलिए सुनिए, तो मैं भी रक्षा सिर्फ आवाज ऊंची करके कर सकती हूँ, तो इसलिए अनुरोध कर रही हूँ, आवाज ऊंची नहीं करना चाहती है। इनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए, फिर आप ये लैपटॉप बोलने दीजिए, फिर आ जाइए। ये लैपटॉप बोलिए, अब दीजिए, आपको इतिहास बता रहे हैं। देखिए ऐसा है कि मैं बिना तथ्य के बात करूंगा नहीं, बीच में बोला नहीं। उस दुकान का नाम है, सुनिए, बुमिडी बंगारू चेट्टी एंड सन्स ज्वेलर्स एंड डायमंड मर्चेंट्स। 1500 रुपए में उसने तैयार किया था। सुनिए उसकी रिसिप्ट है 1500 रुपए के। और सुनिए उसमें जो शामिल हुए थे उस परिवार के 95 वर्षीय वो कह रही है, ठीक है, वो कह रही है, इससे ये कहां से पता चलता है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने उसे दिया और नेहरू जी को दिया? उनका सवाल सुनिए। अच्छा मैं एक और खबर बता रही हूँ, यही समस्या है। वहाँ बाजाबता मैं कह रहा हूँ कि उसकी तस्वीर उसके पास है देते हुए। बिल्कुल दुकानदार ने जाके लोगों को बताया, हिंदू अखबार में छपा। अब मैं दूसरी बात पर आ रहा हूँ। नेहरू जी को माउंटबेटन दुकान में, ये जो सेंगोल है, मुझे ना इस तरह आपत्ति, कंचना जी मुझे इस चीज से आपत्ति है, क्योंकि दो लोग जब एक साथ बोलते हैं तो आवाज नहीं जाती, समझ नहीं आता है। इसीलिए मुझे वहाँ पर भी रोकना पड़ा। एक मिनट, आप दोनों स्टूडियो में कंचना जी नॉट इंटरप्टेड, आप उन्हें इंटरप्ट करें नहीं, उन्हें बोलने तो दीजिए ना, आप बोलने तो देंगी, ऐसा तो नहीं है ना। वो बोल रहे हैं, उसके बाद आप बोलिएगा। अब जल्दी से आपने दुकान का विवरण दे दी, जल्दी से बताइए। अब देखिए मेरे पास समय नहीं है, मुझे दूसरे एक और मुद्दे पर जाना है, जिसमें देखिए फोटो भी मांग रही है नेहरू जी को। सी राजा गोपालाचारी को दुकान आया, उसके लेटर उपलब्ध है। राजा गोपालाचारी से जिसने बात की वो आदमी जीवित है, 95 ईयर्स का, जिन्होंने कहा था कि ये बनाओ, उसने बताया, इंटरव्यू दिया है, तो वो सारे प्रमाण मिल गए हुए हैं। लेकिन मुझे छोटी छोटी बात करनी। पहली बात कि मुझे इस बात से बहुत, ये छोटी बात आपकी बड़ी लंबी हो जाती है। ना हमने लंबी नहीं बोला। देखो हमने 30-35 सेकंड आपने बुलवाया है। अब बाकी तो आज तो भाटी जी का शो रहा है, भाटी जी को मैं बहुत बधाई देता हूं। अच्छा भाटी जी का था। अब उनकी शिकायत नहीं रहनी चाहिए, और मेरी कोई शिकायत नहीं होती है। जिन लोगों ने, मैं कांग्रेस के साथ संबंध रखना, सरकार का विरोध करना, सरकार को घेरना समझ में आता है, लेकिन आपातकाल का विरोध नहीं करना, जिसमें संसद की शक्ति, पार्लियामेंट की शक्ति खत्म की गई, जिसमें संविधान एक व्यक्ति में समाहित किया गया, सुप्रीम कोर्ट की शक्ति कमजोर की गई, उस पर उसी से नेता बने लोग उसका विरोध नहीं करना। अच्छा ठीक है, कितना बड़ा भारत। मैं एक और बड़ी खबर बता रही हूँ, एक सेकंड। अच्छा ठीक है, अब दीजिए कंचना जी, देखिए आप अगर स्टूडियो में है उसका ऐसे फायदा उठाएंगे, बाहर जो मेहमान है मैं उनके पास जा नहीं पाती, क्योंकि आप दोनों आपस में बोलते रहे। एक सेकंड, केके जी के पास जा रही हूँ। केके जी जल्दी से बोलिए। कंचना जी केके शर्मा के पास जा रही हूँ मैं। केके शर्मा जी बोलिए। देखिए सुचिता जी, ईडी गठबंधन की एकता नहीं है और उसके बीच में टकराहट है, ये बात तो मुझे समझ में आती है, जो सारे देश में देखा। ठीक है, लेकिन आज सिंगोल के मामले में एक पार्टी के अंदर में 3-3 मत देखने को मिल रहा है,
और वो आपसी एकता का क्या धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये देख के मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। भाटी जी अभी समर्थन कर रहे हैं संगोल का कि उसको हटा देना चाहिए। अभी एक चैनल में मैं था, इनकी एक वरिष्ठ प्रवक्ता है, वो कह रही है कि जिन्होंने बोला उनका व्यक्तिगत राय है, पार्टी की राय नहीं है। तीसरे बात अखिलेश यादव जी का बयान सुनिए, सुबह क्या बोल रहे हैं। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि उन्होंने सिंगोल की बात इसलिए की कि प्रधानमंत्री जी ने जाके नमस्कार नहीं किया, तो इसलिए उनको याद दिला रहे हैं। बाकी मैंने जो कहना था पहले कह दिया। तो पहले उन्होंने ट्वीट क्या किया है, पहले उन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें भी उन्होंने सिंगोल का विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा सत्ता हस्तांतरण का ये प्रतीक है, अगली बार मोदी जी सत्ता हस्तांतरण करेंगे, ये ट्वीट किया है। अखिलेश यादव भी अपने ही सांसद का समर्थन नहीं कर रहे, भाटी साहब उसका समर्थन कर रहे हैं। तो इनके अंदर का आप दोनों देखिए कि कोई बीच में वैचारिक समानता भी नहीं है आपस में। तो कम से कम आप अपनी पार्टी को इसकी जो है विचारधारा को ही संभाल ले। चलिए मैं एक और चीज बताऊं तो एक और बड़ी खबर आज डेवलपमेंट हुआ है। के शर्मा जी से, भाटी जी से भी रिएक्शन ले लेंगे और किशोर जी से भी, क्योंकि वो एक और मुद्दा अब संसद में हंगामे का बनेगा, वो है डेप्यूटी स्पीकर। अब डेप्यूटी स्पीकर को लेकर खबर ये आ रही है कि एनडीए को ये पद डेप्यूटी स्पीकर का जाएगा, बीजेपी अपने पास नहीं रखेगी, खबर ये आ रही है, लेकिन एनडीए को डिप्टी स्पीकर का पद जाएगा। अब आपको याद है कि पिछली लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद खाली था। अब यहां सहयोगियों को डिप्टी स्पीकर पद देगी बीजेपी, एनडीए के किसी दल को मिलेगा। अब एनडीए के किसी दल को मिलेगा, इसका मतलब क्या है? देखिए जेडीयू तो पहले ही कह चुकी है हमें उपसभापति का पद मिला हुआ है। तो प्रेम कुमार जी, क्या ऐसा लग रहा है कि यह पद अब टीडीपी को मिल सकता है? टीडीपी को मिलेगा तो शायद जो सामने वाले विपक्ष के खेमे में लोग हैं वो भी हंगामा ना करें, ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी पता नहीं है। लेकिन यह तय हो गया है कि एनडीए अपने पास रखेगा। प्रेम कुमार जी, देखिए पहले भी एनडीए ऐसा कर चुका है। 2014 में एआईएडीएमके के नेता को बनाया था और एक बार फिर उसके पास अवसर है। तो बीजेपी ऐसे भी कोई बहुत बड़े दिल दिखा करके तो राजनीति करती नहीं रही है कि विपक्ष को मान्यता दे दे कि डिप्टी स्पीकर का पद दे दे। तो ये उसके स्वभाव के हिसाब से है कि एनडीए को ही देगी। तो एनडीए, मुझे भी लगता, पहले से लग रहा था कि वो एनडीए को ही डिप्टी स्पीकर का पद देगी। अच्छा, मैं जल्दी से पूछ लेती हूँ, डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर आप बताइए जरा किशोर तिवारी जी। डेप्यूटी स्पीकर के पद को लेकर बातें तो कही गई कि हमें मिलना चाहिए वरना हम हंगामा करेंगे, डेप्यूटी स्पीकर हमें दे, ऑपोजिशन को दे, हमारे पास आंकड़े हैं। लेकिन जो खबरें आ रही है वो ऐसा लग रहा है एनडीए अपने पास रखेगा। अब इसे लेकर के अलग रणनीति बनाई जाएगी। देखो सुचित्रा जी, मैं बताता हूँ, परंपराओं की बात के शर्मा जी कर रहे थे और मोहन भागवत ने उन्हें कहा है कि अब विनम्र हो जाओ। और मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि विनम्रता में आप डेप्यूटी स्पीकर इंडिया अलायंस को दे दें। आप शिवसेना को देंगे तो अच्छा ही है, क्योंकि आपने तो स्पीकर पद भी उनको दिया है। लेकिन एक बात सुचित्रा जी, सर बड़ा दिल दिखाया आपने, इंडिया को बोलते बोलते आपने कह दिया शिवसेना मुन्ना जी आपसे हमारी पार्टी को दे दें। मुन्ना जी, मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ कि इन्होंने नीट के लीक की बात की, लेकिन प्रभु रामचंद्र के जो प्राण प्रतिष्ठा वाले मंदिर के लीक की बात नहीं की। मुझे वो पुजारी जी की वेदना हो रही है। और अवधेश जी, ये क्या हो रहा है? वो चंपत राय पे इंक्वायरी का आप कमीशन बिठाओ, ये मेरी मांग है। और आगे आए आप भी होके बोलो। सर, आप पुराने पत्रकार हैं, हमारे पुराने दोस्त हैं, आपको सब सच पता होता है। लेकिन जब से आपने शिवसेना का चादर ओढ़ लिया है, आपकी पत्रकारिता कहाँ चली गई है मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये वाला आरोप आप एक दूसरे पर लगाते रहते हैं, वो भी लगाते हैं आप पर, आप भी लगाते हैं।